आपको लगता है कि आप जिस बॉस से जाके अपनी सैलरी नेगोशिएट करने वाले हैं वो एक नंबर का खड़ूस है और वो कंपनी के पैसे नहीं निचोड़ेगा, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। आप इसी पानी में तैर के अपने बॉस तक जा रहे हैं और वो कॉन्वर्जेशन जो राम भरोसे चलेगी अब, जिस पे आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में हैं कि उसने तो मेरी बात माननी नहीं है, मैंने तो लड़के ही आना है, बिना लड़के तो काम नहीं होना है। So if you're just going with that as your truth, like your context becomes your truth, that he is the way he is, he will not agree and it will be difficult for me, and वो एक अंदर से एक मोर्चा निकलता है, but I will do it. कई बार कभी मैं अपनी लाइफ में भी और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी रियलाइज किया, स्पेशली विद मेल्स, कि लेट अस टेक कि ये कोई कॉलेज का एनवायरनमेंट है या ऑफिस का एनवायरनमेंट, सो देयर आर पीपल जो they will approach a person, they will talk to them, right, they will help them, या फिर उनसे ऑफिस के एनवायरनमेंट बात कर रहे हैं, and the other person is reciprocating the same, वो भी उसी बात लेवल में बात कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, and then one fine day ड्रॉप होता है कि I would like to take you out for coffee or I would like to interact in a different manner, और जो दूसरा सामने जो इंसान है वो शॉक कि ये क्या हुआ एकदम से। सो हेलो एंड वेलकम, और आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं मीरा मैम, जिनके साथ हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशंस के बारे में। मीरा मैम की कम्युनिकेशन जितनी इफेक्टिव है उतनी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी भी है। इनके फादर आर्मी में थे, इनकी एजुकेशन बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च में है, और इन्होंने बड़ी बड़ी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में इन एंड अराउंड 10 साल काम किया है, और अब ये लोगों को उनकी कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने में मदद करती। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गुड कम्युनिकेशन, क्या एग्जैक्टली आपके हिसाब से ये होता है, और आर्मी जैसी एलीट ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है आपके हिसाब से? आर्मी जैसी एलीट ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है? आई थिंक दैट क्वेश्चन साउंड्स वेरी पावरफुल, अरुण। सो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। जब मैं आर्मी में पल बढ़ रही थी, मेरे इर्द गिर्द और भी लोग थे, एंड मैंने कई बार ये नोटिस किया कि एक लड़के ने आर्मी को ज्वाइन किया या एक लड़की ने आर्मी को ज्वाइन किया। अब वो आर्मी में कमीशन हुए इसलिए ज्वाइन हुए, कभी कभी कमीशन नहीं होते हैं, शादी हो जाती है किसी आर्मी वाली से, तो तब भी आपने आर्मी ज्वाइन कर ली। एंड कभी कभी आप आर्मी में पैदा होते हो, जैसे कि आप और मैं, जैसे आप एयरफोर्स में थे एंड मैं एक आर्मी फैमिली में पैदा हुई। द पॉइंट इज कि किसी की शुरुआत हुई एक आर्मी लाइफस्टाइल में। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे, जब उनका ट्रांजिशन हो रहा होता है, आप कुछ 8 महीने में नोटिस करेंगे दैट अ बॉय टर्न्स इनटू अ जेंटलमैन एंड अ गर्ल टर्न्स इनटू अ लेडी। वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते देखते पता चला कि इसका ना किसी के जेनेटिक्स से कोई ज्यादा रिलेशनशिप है नहीं। तो मेरे ऊपर अगर ठप्पा लगा हुआ है कि मैं एक आर्मी वाले की बेटी हूँ, इस ठप्पे की वजह से मेरी कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, ये कोई डेफिनेट गारंटी नहीं है। ये आपकी सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां, आपका एनवायरनमेंट कंबाइंड विद आपकी उस वक्त सोच आपको किस तरफ प्रोपेल करती है। ऑल ऑफ दैट environment challenges you to build on your communication. Some of us really wake up to that opportunity. Some of us really wake up to, hey, I see this person, इसका रहन सहन तरीका, पर्सनालिटी इतनी बढ़िया कैसे है, उसको ब्रेक डाउन करना, नोटिस करना, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी कैसी है, ये किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इनमें अपीलिंग क्या है। तो वो एक इंटेंशन जब बहुत क्लियर होती है किसी की, तो your ability to transform yourself goes significantly higher, and that's how I have noticed a boy transforming to a gentleman, a girl transforming to a lady. And मैं clarify कर रही हूँ, it's a transformation. A caterpillar transforms to a butterfly. It doesn't turn back. So that's how your communication powerfully leads you in that transformation, and it only gets better in the process. आपने बड़ी मतलब द फर्स्ट थिंग आई रिकॉग्नाइज, जैसे आप इनफैक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे साथ, इज द वे यू टेक अ पॉज व्हेन यू नीड टू एम्फसाइज ऑन सर्टेन थिंग्स, जिस तरह से आप गैप ले रहे हैं। एंड
अब जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि हम आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कम्युनिकेशन एक रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले तो मैम वो द वे इवन इवन व्हेन समवन रिटायर्स फ्रॉम द आर्मी और फ्रॉम एनी डिफेंस फोर्स फॉर दैट मैटर, आप कहीं पे उनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेंगे कि कहीं पे ये जो है इनका बैकग्राउंड रहा है, समहाउ मे बी दे वर एफिलिएटेड, देयर इज अ चांस। जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है मैम, देयर बूट्स, देयर शूज, इवन रिटायर्ड पीपल द वे दे टेक केयर ऑफ इट, उनके जो बूट्स हमेशा चमकते रहेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट दिस रियली हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई इट्स इट्स सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग योरसेल्व्स, राइट? Yeah. तो कम्युनिकेशन में जैसे आपने या यू सेइंग No. I was only validating what you were saying. It becomes a way of life. Yeah. सो कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना या जब वर्ड्स यूज है, या फिर उससे ज्यादा, आई मीन द वे वी वॉक टॉक एंड कैरी आवरसेल्व्स, हाउ डू यू सी इट दैट वे? Right. So, अरुण, आपका क्वेश्चन बहुत पावरफुल है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट? अगर हम ब्रॉडली कम्युनिकेशन को अपनी रोज रोज की भाषा में देखें, वी विल मोस्टली लुक एट द वर्ड्स वी स्पीक, द वर्ड्स वी हियर। वील ऑल्सो लुक एट प्रिंटेड कम्युनिकेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, किस जर्नल, किस मैगजीन, किस तरह के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इन प्रिंटेड फॉर्म इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। बट अगर हम कम्युनिकेशन को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और सिर्फ शब्दों के खेल को नहीं, हम ब्रॉडली आपके प्रेजेंटेशन को देखें कि या तो मैं आपके साथ सिर्फ अकेले एक ऑडियो पॉडकास्ट पे बात कर रही हूँ, तो फिर मेरी फिजिकल प्रेजेंटेशन और मेरी बॉडी लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स रियली अ मैटर ऑफ एवरी सिंगल वर्ड, उस पर कितना स्ट्रेस हो रहा है, उसकी कितनी टोन है, पिच है, वॉल्यूम है, और पीछे से शब्दों के पीछे जो इंटेंट और मीनिंग आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बट जब आप लोगों से मिलते हैं, आपका कनेक्शन ऑडियो के बहुत आगे जाता है। वी आर नो मोर इन द it's no more the pandemic time. It's much more the post-pandemic time. We are really meeting and seeing and being visible to people. So in this period of time, you want to be aware कि आपकी communication दो भागों में दिखती है। एक होती है आपकी physical communication, and physical में आता है your non-verbal. तो non-verbal मतलब इसमें शब्दों का खेल नहीं, but आपकी final ऊपर presentation कैसी है, वो आपकी physical communication है। And दूसरी आपकी है verbal communication. So verbal communication के भी और तरीके हैं, डिपेंड्स ऑन आप किस पर्पस से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे हम देख सकते हैं योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑन अ फोन कॉल, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑन ईमेल्स। पर अब और आगे जाते हैं, जब हम बोलते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए तैयार करो, देयर कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ गुड आर यू एट प्रेजेंटिंग स्लाइड्स, हाउ गुड आर यू एट स्टोरी टेलिंग, हाउ गुड आर यू एट persuasion. So building an idea, making it go deeper into people's head. So that's where a whole combination of your verbal communication and your physical communication becomes very powerful. Allow me to share a story. This is the year 1960. 1960 में टेलीविजन आने शुरू ही हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स में उसी साल में जॉन एफ कैनेडी एंड निक्सन, ये दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट होना था। एंड 1960 में क्योंकि टेलीविजन आ ही रहे थे, हाफ ऑफ यूएस में टेलीविजन थे और हाफ ऑफ यूएस में टेलीविजन नहीं थे, तो लोगों के पास मीडियम था रेडियो। ये वो वाला साल है जब उन्होंने कहा कि अच्छा, ये प्रेसिडेंशियल डिबेट हमेशा हम लोग रेडियो पे दिखाते हैं, रेडियो पे सुनाते हैं, इस बारी पहली बार लेट्स टेक इट ऑन टेलीविजन। सो नाउ आई वांट यू टू इमेजिन half of US watched the debate, half of US heard the debate. तो ये अब मीडियम क्योंकि चेंज हो गया, आई वॉन्ट यू टू नोटिस कि जब एक नेचुरल बहुत सटल पोल हुआ था, तो उसमें जो लोगों ने देखा डिबेट को, उन्होंने कहा कैनेडी विल विन। एंड ये अभी वो वाली डिबेट नहीं है कि डेमोक्रेट्स हैं कि रिपब्लिकन्स हैं, ये वो वाली डिबेट नहीं है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि आपके देखने के हिसाब से आपको कौन सा लगता है कि कौन सा पावरफुल लीडर ज्यादा है, किसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा रियरश्योरिंग थी, प्रॉमिसिंग थी, कौन ज्यादा कन्विंसिंग था। सो सब लोगों, तो जिन्होंने देखा उसमें मैक्सिमम लोगों ने कहा कि कैनेडी जीतेगा, और जिन्होंने सुना उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि निक्सन जीतेगा। And if you actually go see, and I'm inviting everybody, just आप निक्सन कैनेडी डिबेट आप उसको YouTube पे टाइप कीजिए, आपको वहाँ पे वीडियो दिख जाएगा।
आप पूरा डिबेट मत देखिए, आप डिबेट के पहला सिर्फ 1 या 2 मिनट देखिए। वो 30 सेकंड के अंदर ही, बिफोर केनेडी हैज स्पोकन, बिफोर निक्सन हैज स्पोकन, इमीडिएटली उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि आज यहाँ पे कौन प्रेपरेशन से आया है, कौन एक सेंस ऑफ कन्विक्शन से आया है, कौन एकदम निडर है। सो दैट एविडेंस जस्ट शोज अप, एंड दैट्स व्हाई पीपल रियलाइज्ड कि जो हम कम्युनिकेशन बोलते रहते हैं कि कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल एंड लोगों को बोलना आना चाहिए एंड लोग अपने आप आइडियाज को प्रेजेंट करना आना चाहिए, इसके पीछे से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज इतना पावरफुल रोल प्ले करती है उसको नहीं भूलना है। दैट्स ऑल्सो एन इक्वली बिग इन्वेस्टमेंट। Yeah, that's how. But anyway, I'm just sharing Kennedy one. So, yeah. तो मैं 2 चीजें यहाँ शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली शायद नॉट गुड विद मेमोराइजिंग थिंग्स, बट शायद इनकी डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की भी डिबेट थी, विच इज आई थिंक वाइडली सर्कुलेटेड ऑन यूट्यूब, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का अपार्ट फ्रॉम जो वो टॉपिक्स टच कर रहे थे उसको भी अगर हम एक बार के लिए थोड़ा सा अलग रखते हैं, तो द वे ही वाज प्रोजेक्टिंग इट, पीपल वर ऑलरेडी फोरकास्टिंग कि दिस गाय इज गोइंग टू विन इट हैंड्स डाउन। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने जो इस पूरे डिबेट के बारे में बोली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि प्रिपरेशन और कॉन्टेक्स्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। और इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करते हुए मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिली। तो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 1980s में चलते हैं। अभी तो आपसे 1960 से थोड़ा सा आगे, बट अभी से थोड़ा पीछे 1980s। तो उस टाइम पे अभी जो हम लोग जर्मनी, जिसको हम जिस तरीके से जानते हैं, वो था नहीं। देयर वाज ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। तो वर्ल्ड वॉर 2 की ये लेगेसी थी। जर्मनी के 2 भाग हो गए, एक कैपिटलिज्म के अंडर इन्फ्लुएंस पे था, एक कम्युनिज्म के अंडर इन्फ्लुएंस पे था। बेसिक हिस्ट्री। तो जो वेस्ट जर्मनी थी, वहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा प्रॉस्परस थे, थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम थी। ईस्ट जर्मनी में नहीं थी, और ईस्ट जर्मनी में थोड़ा सा गवर्नमेंट और सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ रहा। तो एक बहुत ही डल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और एक उनके बहुत सीनियर ऑफिशियल, शायद जिनका नाम है गुंटर श्वाब, बहुत प्रैक्टिस करी, फिर भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद, जर्मन नेम्स आई कैन हार्डली प्रोनाउंस देम, सॉरी। तो इन सज्जन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपके ट्रैवल रेगुलेशंस के बारे में आपके क्या विचार हैं, मतलब सिटीजन्स कितने फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम जल्द इसको ईज कर देंगे, पूरी तरीके से ईज कर देंगे। और फिर रिपोर्टर ने फॉलोअप क्वेश्चन में पूछा कि कितनी जल्दी। उन्होंने कहा जितना मुझे पता है अभी से। और वो अपने पेपर देखने लग गए। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि ईस्ट जर्मनी में लोग ऑलरेडी परेशान थे, एंड दे स्टार्टेड टू फ्लॉग द बॉर्डर। सब पहुंच गए बॉर्डर पे। और एक तरीके से एक अनप्रिपेयर्ड स्पीच ने बर्लिन वॉल, जो कि लास्ट 20th सेंचुरी की सबसे मेजर इवेंट्स में से एक था, लास्ट पार्ट के सेकंड में, उसको ट्रिगर कर दिया। मे बी मिस्टर शॉब ने अगर ढंग से प्रिपरेशन करी होती, आई मीन वी कैन ऑनली टॉक इन इफ्स एंड बट्स, हाइंडसाइट में हमारे पास एडवांटेज है ना, ऐसा कर दिया होता या ये होता, तो हु नोस क्या हुआ होता। Right. The sense of urgency, the unnecessary chaos that got created in that moment, वो सब manage better हो सकता था। Yeah. एक और चीज मैं जरूर शेयर करूंगा। हिस्ट्री पे आप मतलब आपने टच किया है, मेरे को अभी एग्जैक्टली कहा, आई कैन नॉट रिमेम्बर द डिटेल्स, बट मैंने इनकी बुक है, दिस मार्केटिंग गाय फ्रॉम यूके, रोरी सदरलैंड, उनकी बुक है शायद एल्केमी। इट्स अ फैबुलस बुक। उसमें भी इसको रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करी उन्होंने। आई डोंट रिमेम्बर द डिटेल्स, बट जापानीज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पर्ल हार्बर के टाइम की, और जापानीज जैसे अभी भी वो लोग अपनी लैंग्वेज यूज करना प्रेफर करते हैं, उनके सिस्टम्स, उनकी प्रोसेसेस, एंड दैट्स व्हाई अगर आपको जापानीज आती है तो यू आर इन डिमांड दैट वे। तो जापानीज ऑफिशियल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने, यूएस ने ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया था कि हम कुछ मेजर स्टेप लेंगे। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसके कई मतलब हो सकते थे, बट जो इंटरप्रेटर बैठे थे उनको ऐसा लगा कि ही सेज कि वी डोंट केयर अबाउट इट इन अ वे, and that could have been interpreted in many ways. What he most probably was trying to say was कि I am reserving my opinion right now. मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, but the way it got projected in Western interpreter circle was कि we don't care. और हो सकता है कि ये भी one of the factors रहा हो, कि हालांकि इसके बहुत factors है कि क्यों US ने, जबकि other options थे, हिरोशिमा और नागासाकी को बॉम्ब किया, but ये भी एक बहुत important context था उस पूरी process का।
Arun, what you're sharing, both these stories are absolutely new for me, and I have not heard the context. But it's really powerful कि cultural diversity और cultural context में communication कितनी ज़्यादा twist हो जाती है. It is sometimes it's a very helpless situation for a lot of people. क्योंकि आप एक global level पे बोल रहे हैं, and you're not necessarily speaking a universal language for whatever reason. I mean, for most colonial reasons, English can become the most universal language. Yet, we can't let that language limit people's expression. कभी कभी कुछ शब्द सिर्फ उसी भाषा में जब निकल के आते हैं वहीं से स्पष्टता से सुनाई देते हैं. एंड उस लैंग्वेज का जो ओनर होता है, बेसिकली जो उस लैंग्वेज को, भाषा को बहुत इस्तेमाल करता है, वो ही समझ सकता है कि हाँ, इसको ना आप जितना भी मरोड़ लो, ये अंग्रेजी में नहीं आ सकता. सो और वहीं पे there is such a challenge to turn it around, to interpret it, to make it easy for the other person to get it, because again it is left for other people's perception. वो वहीं से सुनेंगे जहाँ से उनकी दुनिया उनको दिखती है, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं. मतलब ओके, पानी का रंग कैसा है, so it's like that context. So yeah, I relate to what you're saying. मैं जितना इनिशियली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आई वाज समवन हु वाज वेरी अफ्रेड टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स. So for me to talk to stranger was like nemesis. मतलब it's like judgment day. अब तो गए काम से. And contradictorily I used to speak on stage. पता नहीं वो मैं कैसे करता था, but अगर मुझे किसी से individually if I have to go and talk and I don't know about them or मैं नहीं जानता, it was very difficult. But then in the process I learned कि context building बहुत important है. Even जब आप किसी से you are initiating a communication, आप अगर वो context build properly करते हैं तो इनफैक्ट आपको बात करने में आसानी रहती है और दूसरे इंसान को भी आप क्यों बात करना चाहते हैं उसको समझने में आसानी रहती है. एंड दैट स्मूथन्स द प्रोसेस. So true, so true. अभी छोड़ा, आपका मेरा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आपकी और मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादातर ईमेल्स पे हो रही थी. एंड वी कैन इमेजिन कि हम दोनों की लाइफ्स फॉर आवर ओन रीजंस हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स शेड्यूल्ड. But it's beautiful, it's magical that the communication was so precise at both ends कि हम लोग आज इस पॉडकास्ट पे हैं. तो मेरे लिए वो मैजिकल मोमेंट ज़्यादा था जब मैं इस पॉडकास्ट पे आई और इससे पहले कि हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी. उस मोमेंट में हमने जो पहले के 5-10 मिनट लगाए ये जानने के लिए कि आप इस पॉडकास्ट को किस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हो. मतलब कि इस पॉडकास्ट को चलाने का उद्देश्य क्या है, इससे लोगों को क्या भला है, उसमें आपका क्या फ़ायदा है, और इसको चलाने के लिए आपको फ्यूल कहाँ से मिलता है, इंटरनली आपको क्या मोटिवेट और ड्राइव करता है. जब आपकी यही कॉन्वर्जेशन मेरे पल्ले पड़ी, मेरे लिए ये इंटरैक्शन और इंटेंशनल हो गई और लाइवली हो गई. मैं इससे कनेक्ट कर पाई और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे जो बातें हो रही वो 10 लोगों का भला जाके करें. दैट्स व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ वंडरफुल टू बी अलाइंड विद यू. सो वो जो पहले 5-10 मिनट का जो हमने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग किया, वेयर मुझे आपके बारे में भी पता चला, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चला, दैट वाज आल्सो वेरी वैल्यूएबल. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट, एक बहुत बढ़िया सी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है लैंडमार्क, जिसका मैंने एक बहुत पहले कोर्स किया था. आप डू यू नो अबाउट लैंडमार्क योरसेल्फ? I've heard about it but not in much detail. I just know the name, but बहुत definition. सो देयर अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं. जिस स्केल पे काम करते हैं, फॉर मी दैट्स मैग्नानिमस. जिसको शुरू किया था एक बहुत भले जेंटलमैन है, उनका नाम है वर्नर एरहार्ड. ही इज बेस्ड इन यूएस, बट इसकी ब्रांचेस आर अक्रॉस सेवरल कंट्रीज. आई थिंक इट ऑपरेट्स अक्रॉस सम 40 or 50 कंट्रीज. आई माइट बी लूजिंग काउंट. एंड तो इनका एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, जो इनिशियल प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं लैंडमार्क फोरम. एंड यूजुअल जनता इसको फोरम कह के बोलती है. सो फॉर मी पर्सनली, मैं बहुत इस कोर्स की बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हूँ, बिकॉज इट वाज लाइक अ कराटे जॉब इन माय लाइफ. आई गॉट द चांस टू डू दिस कोर्स इन द ईयर 2016. एंड वहाँ पे एक बड़ी पावरफुल कॉन्वर्जेशन जो वहाँ के कोच जो लीड कर रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो 150 लोग बैठे हैं एक रूम में, और वो 150 से 200 लोग बैठे थे उस रूम में, और एक इंसान जिसको लोग फोरम लीडर कहते हैं, वो इतना पावरफुली इस रूम को लीड कर रहा है. सो हमारे जो फोरम लीडर थे वो एक सरदार जी थे, एंड सरदार जी हैं, हिज नेम इज गुरप्रीत सिंह. Anyhow, the wonderful thing I learned from that conversation is when he was talking about, imagine करो कि मछलियाँ
तैर रही हैं और मछलियों से आपके साथ आपको कॉन्वर्जेशन करने का मौका मिले, तो आप अगर पूछो, हे हाउ इज द वाटर, तो मछली शायद इधर उधर देख के बोलेगी, व्हाट डू यू मीन वाटर? सो द पावरफुल लर्निंग वाज कि मछली को पता ही नहीं है कि ये पानी है। उनका कोई साइंस लैब नहीं है जो उनको बताता है कि जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ये ऑक्सीजन है, ये व्हाटएवर है। तो उनको नहीं पता है कि ये पानी है। इनके लिए बस यही लाइफ है। दिस इज इट। नाउ व्हाई वाज दैट पावरफुल फॉर मी? बिकॉज इट वाज लाइक, जैसे मछली को पता ही नहीं कि ये है, वैसे हमारी ही जिंदगी में हम कभी कभी किस कॉन्टेक्स्ट से कहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल डिटर्मिनर ऑफ आप किसी भी मोमेंट में अपनी कम्युनिकेशन को कितना इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं। आपको ये पूछना जरूरी है कि आपका उस सिचुएशन और उस इंसान के प्रति कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर हम इसको और थोड़ा डायसेक्ट करें, कॉन्टेक्स्ट सिंपली है आप अभी उस इंसान के बारे में और उस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रखते हैं। What do you think about this person and what do you think about the situation? और अगर आपसे पूछा जाए how do you think the events will turn out, आपको क्या लगता है, what is the probable future going to be, तो आप जो बताएंगे आप उसी कॉन्टेक्स्ट से उस रूम में एंट्री मार रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप जिस बॉस से जाके अपनी सैलरी नेगोशिएट करने वाले हैं वो एक नंबर का खड़ूस है और वो कंपनी के पैसे नहीं निचोड़ेगा, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। आप इसी पानी में तैर के अपने बॉस तक जा रहे हैं और वो कॉन्वर्जेशन जो राम भरोसे चलेगी अब, जिस पे आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट में हैं कि उसने तो मेरी बात माननी नहीं है, मैंने तो लड़के ही आना है, बिना लड़के तो काम नहीं होना है। सो इफ यू आर जस्ट गोइंग विद दैट एज योर ट्रूथ, like your context becomes your truth, that he is the way he is, he will not agree and it will be difficult for me, and वो एक अंदर से एक मोर्चा निकलता है, but I will do it. There are alternate ways. There are alternate ways to work a situation. There are alternate ways to find a way out of a situation. And if we would only थोड़ा सा wisdom अगर incorporate कर दें उस जगह पे, your ability to transform what will come out of a situation will be very different. So yeah, just my 2 bits on what a context does and उसका role and उसका power क्या होता है हमारी communication. आपने मैम बिल्कुल बहुत ही स्मूथ और बहुत प्रोफेशनल तरीके में इसको बताया। मैं थोड़ा सा ना इसको एक पर्सनल लेवल पे ले जाता हूँ कि कैसे ये कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली यंगस्टर्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, देखा भी है, सीखा भी है इसी चीज़ से। बट बिफोर आई डू दैट, आपने जो भी बात करी कि हम जब हमारे एक अजम्पशन होता है कि ये बंदा ऐसे ही है, ये इसका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा ही रहेगा, तो हम जिस सेल्फ इमेज के साथ जाते हैं, जिस आइडेंटिटी के साथ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने सीखा कि आप ऑलरेडी इसको शायद पिग्मेलियन इफेक्ट भी कहते हैं, सेल्फ प्रोफेसी, कि आप अपना खुद का भविष्य प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा है और ऐसे ही होना है, लड़ाई होनी ही होनी है। और ये इफेक्ट बहुत यूनिवर्सल है मैम, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स, इन ऑफिस के एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक जो कॉन्टेक्स्ट का आपने अभी डिस्क्रिप्शन दिया, इसका एक पर्सनल लाइफ की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर मैं इसमें डेटिंग लाइफ में एग्जांपल लेता हूँ, कई बार मैं अपनी लाइफ में भी और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी रियलाइज किया, स्पेशली विद मेल्स, कि लेट अस टेक कि ये कोई कॉलेज का एनवायरनमेंट है या ऑफिस का एनवायरनमेंट है, सो देयर पीपल जो दे विल अप्रोच अ पर्सन, दे विल टॉक टू देम, राइट, दे विल हेल्प देम, या फिर उनसे ऑफिस के एनवायरनमेंट बात कर रहे हैं, एंड अदर पर्सन इज रेसिप्रोकेटिंग द सेम, वो भी उसी बात लहजे में बात कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एंड देन वन फाइन डे ड्रॉप होता है कि यू नो आई वुड लाइक टू टेक यू आउट फॉर कॉफी, और आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, और जो दूसरा सामने जो इंसान है वो शॉक कि ये क्या हुआ एकदम से। एंड दिस इज अ कॉमन थिंग जो मैंने काफी जगह एक्सपीरियंस की, दोनों साइड के दोस्तों ने बताई है कि यार पहले तो सब सही था बट अलग हो गया, और यू नो द फीमेल्स आल्सो टेल द सेम कि यार आई नेवर व्यूड यू एज सेम एज अ फ्रेंड और समथिंग,
बिकॉज शायद वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था कभी। आप जिस कॉन्टेक्स्ट से अप्रोच कर रहे थे उसको तो पता नहीं है, वो तो भाई समझ रहे हैं कि आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप सही में दोस्त हो, आप तो कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे उसका, और देन यू ड्रॉप अ बॉम्ब, और उसके बाद Yeah. फिर जो होता है वो होता है। Yeah. ये Yeah. ये मुझे ये मुझे कॉन्टेक्स्ट का बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक डे टू डे लाइफ में लगा। राइट। जैसे आप जैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, वो एक बड़ी अच्छी मूवी बनी है ना, प्यार का पंचनामा, एंड एक और है प्यार का पंचनामा 2। इट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट दिस, दो उस मूवी का पोर्ट्रेयल कुछ ऐसा है कि देयर आर पीपल ऑफ द फीमेल जेंडर व्हिच टेक्स द पीपल ऑफ द मेल जेंडर फॉर अ गुड राइड, एंड उनका एडवांटेज कैसे लिया जाए, ऑल ऑफ दैट। चलो ठीक है, इट इज अ गुड पीस ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट नेसेसरली अ स्टीरियोटाइप मूवी। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू अरुण, बिकॉज आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। आपको क्या लगा, व्हाट इज द कॉमन पैटर्न जहाँ कॉन्टेक्स्ट दोनों लोगों ने उनके पार्टनर के एकदम ऑपोजिट पकड़ा? व्हाट वाज कॉमन? उनके अंदर से नीड क्या होगी जिस वजह से उन्होंने कॉन्टेक्स्ट ऐसे पकड़ा? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये मुझे उस मूवी को भी दूसरी लाइट में देखने में इट हेल्प्स मी टू व्यू इट इन अ वेरी डिफरेंट, जो एक कैरेक्टर है जो चश्मा पहनता है बंदा आईटी हाँ हाँ हाँ, आई रिमेम्बर, में, उसको लिक्विड बोलते थे सब लोग। लिक्विड फैल जाता है। या या पाया जाता है, that's right। पर या अब इसी इसी चीज को हम उस मूवी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, आई थिंक इट्स वेरी एप्ट नाउ। तो लिक्विड साहब जो है वो अपनी कलीग की हेल्प किए जा रहे हैं। आई थिंक मे बी जिस हिसाब से मूवी में पोर्ट्रे किया है, अपोजिट जेंडर डज इंडीड गिव सिग्नल, थोड़ा बहुत बीच में पुश और पुल हाँ। चल रहा है, थोड़े से हल्के सिग्नल हैं, वो तो है। बट लिक्विड इज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग हिम इन हर जॉब, घर ढूंढने में, पैसे दे रहे हैं। इट्स मोर ऑफ समवन ऑफ अ फ्रेंड। इट्स आई डोंट थिंक ये कॉन्टेक्स्ट में मेल फीमेल रिलेशन का हाँ। है। एक मेल फीमेल रिलेशन की इक्वेशन में केमिस्ट्री तो दूसरी होती है, दिस इज मोर लाइक अ फ्रेंड इक्वेशन। हाँ। 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 तो वो तो आई थिंक अगर आप उस स्टोरी को बहुत उसमें देखें तो लगता है कि इट वाज कमिंग टू हाँ। दैट वे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो आपका बन वही रहा है पहले से ही, करेक्ट। और उसके बाद वहां से जो हुआ वो हुआ। आई थिंक ये एग्जांपल बहुत परफेक्ट है। राइट। राइट। सो यू नो, जब हम देखते हैं कि कोई और अभी मैं वो जेंडर के जो हमने जो मूवी में जेंडर रोल्स देखे हैं उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। सो फॉर इंस्टेंस, द बॉय इज अ, अगर आप उसको देखेंगे तो ही लुक्स लाइक अ सिंपल बॉय हु इज ओनली विलिंग टू हेल्प समबडी, एंड देयर इज अ गर्ल हु सीम्स टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ फेवर्स फ्रॉम हिम। तो उसको शाम को कॉल करेगी, या कभी कभी रात को 12 बजे भी कॉल करके बोलेगी अरे मेरे को ये दिक्कत हो रही है, ज़रा हेल्प कर दो। सो क्योंकि हम कोई भी ऐसा आउटलाइन बिहेवियर किसी का देखते हैं, आउटलाइन बिहेवियर, जैसे आपका कोई रेगुलर फ्रेंड आपको रात को 12 बजे शायद कॉल नहीं करेगा, अगर कॉल कर रहा है तो फिर सुप्रीम इमरजेंसी है। um, तो आपको जब ऐसा दिखता है कि कोई आप पे इमरजेंसी स्टेट के लिए रिलाई कर रहा है, हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट हो रही है, एक डिफॉल्ट थॉट जनरेट हो रहा है, ओ आई मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन, मैं इसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। सो ये एक बहुत डीप ह्यूमन नीड से आता है। द नीड इज टू मैटर, मेरी प्रेजेंस का किसी पे कोई इम्पैक्ट है, मेरी किसी को जरूरत है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाई रिलेशनशिप्स थ्राइव, कम्युनिटीज थ्राइव, कि यू नो आपको मेरी ज़रूरत है तो ही मेरी एग्जिस्टेंस है। ऑफ कोर्स जब आप इमोशनली अपने आप पे इमोशनली इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हो, तो आपको ये रियलाइज होता है कि ये सब जो अंदर मेरे अंदर नीड्स हैं वो एक कुछ डिफॉल्ट नीड्स बोलें तो ऊपर वाले ने कुछ सेटिंग करके भेजा था ताकि हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करें। नहीं तो अगर मेरे अंदर ये नीड होती ही नहीं टू मैटर, नीड टू बी नीडेड, नीड टू बी वांटेड, अगर मेरे अंदर ये नीड होती ही नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला रिलेशनशिप ही शुरू नहीं करना था, और ना मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा करना। दैट वुड हैव नेवर हैपेंड इफ दैट बेसिक नीड वाजंट देयर। बस नीड का रोल बहुत बड़ा है।
The only thing that we as human beings need to separate from is to realize that that need cannot run your life. That need can guide you to help take a decision that where do I want to invest my energies? Where do I necessarily want to give my time? बट ये एक्सपेक्ट करना कि मैं अगर किसी जगह पे कुछ अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं तो फिर दूसरा वाला भी उसको रेसिप्रोकेट करे एंड डिमांड करना कि वो मुझे रेसिप्रोकेट करे इज वेयर दिस होल इक्वेशन फॉल्स थ्रू. इसे साइकोलॉजी में एक सिंपल ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के सब्जेक्ट के अंदर अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना एज ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को दूसरों पे निर्भर करते हैं और दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाते हैं इस होप में कि हाँ ऐसे ही रिलेशनशिप बढ़ता रहेगा. तो the reason we were wired was like that was so that some relationships keep providing. For instance, a mother willingly provides to her child, a father willingly looks after his little one, or a brother looks after the younger one. But the convoluted part is to expect something back. और अगर expectation है तो clearly call out करो. ये expectation ना रखो कि उसको समझना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा है, मैंने बोला तो तेरे को भी बोलने का, मैं कर रही हूँ तो तू भी कर. नहीं, अगर एक्सपेक्टेशन है तो कम्युनिकेट करो. ये नहीं एक्सपेक्टेशन कि अरे मैंने किया तो तुम भी करो. दैट्स माय व्यू ऑन दिस. या दैट्स सुपर मैम. वसुधा मैम थी, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया. वसुधा मैम, शी इज आल्सो एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनर, और we were talking about the same thing, ki context and dating, and then we got into the philosophy of seduction. She was also reading about it. तो वही बहुत एक कॉमन बात निकली, वो ये थी कि maybe you could approach something with a particular expectation, but कि एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला भी वैसा करे, वो गलत है. और यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन है वो शायद नीड और वांट का है. अगर आपकी इच्छा है, मे बी आई डोंट नो रफली क्या किस में ट्रांसलेट होता है, मैं जैसे देखता हूँ, तो अगर आपकी वो वांट है कि मतलब चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो जो किसी ऑफिस के रिलेशन में प्रमोशन हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई पर्टिकुलर इमोशनल फुलफिलमेंट जो बचपन में नहीं मिला प्यार, वो उस चीज़ से फुलफिल करना चाहते हैं, जो आप साइकोलॉजी की बात कर रही हैं, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सबकॉन्शियसली डज इम्पैक्ट, वो होता है, यू कैन नॉट स्टॉप इट. बट अगर आप इस लेवल पे चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. आई मीन, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, सबकॉन्शियसली हम करते भी हैं. Every one of us, we cannot stop it. We are humans. और ये बहुत important चीज आपने जो वायरिंग वाली बात करी ना, यही रीजन है कि आपने नोटिस किया, वो जो और मैमल्स हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो काफी वेल डेवलप्ड आते हैं. तो जिराफ होता है, वो शायद कुछ ही टाइम में चलने लगता है. सेम गोज विद अदर एनिमल्स. ह्यूमंस एक अकेली ऐसी स्पीशीज है जिसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो वायरिंग है, वो पैदा होने के बाद स्टार्ट होती है. So that we can survive in ice, we can survive in deserts, we can survive in rain, hills, whatever the climate is. So that is how we learn, I think, about things, especially emotions, communication. Right. That's powerful. एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, what do you think, अगर किसी को communications, मतलब obviously there is no brahmastra about that कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा. कुछ चीजें अगर हम सोचना चाहें कि अच्छा maybe you know these things, अगर हम अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखें, या अगर मेरे जैसा कोई जिसको सीखना है कि यू नो हाउ कैन आई इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन, अगर मैं जैसे आपसे इस पॉडकास्ट की बात करूं, आई वुड रियली लव टू लर्न द वे यू टेक दोस पॉजेस एंड देन व्हेन यू स्टार्ट. तो मेरे लिए पहली लर्निंग तो यहीं से आ गई. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन लुक फॉरवर्ड, कैसे हम किन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं? इस क्वेश्चन को ना दो भाग में बताते हैं. एक वो बताते हैं फास्ट फॉरवर्ड, जैसे कि जिसका आप छोटा ना आप 1 मिनट का आप रील बना दो ताकि आपका ऑडियंस और लोग पकड़ लें कि हमको कैसे लोगों को स्मार्टली कम्युनिकेटर्स बनाना है. तो एक so let's make a short I'll give you a short hack like way of working on your communication. Okay, इस फॉर्मूला को हम सिंपली कहते हैं RSWL. Okay, R stands for reading, but of this. Okay,
बट अभी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं आगे जो भी क्रिएट कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें करें। बस ये देखना है कि आपके लिए कौन-सा ज़्यादा काम करता है। मतलब कि कुछ लोग एक्चुअली बुक्स में इमर्स्ड रहते हैं। दैट डज़ नॉट मीन आपके अंदर एबिलिटी नहीं है इन्फॉर्मेशन अब्ज़ॉर्ब करने की। आप शायद किसी और मीडियम से अब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो आप लिसनिंग से अब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो आपके लिए पॉडकास्ट लिखना, बुक्स की ऑडियो वर्ज़न सुनना, दैट विल बी अ वेरी वैल्युएबल थिंग फॉर यू। कुछ लोग देखने से ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करते हैं। सो उनके लिए नॉट जस्ट अ यूट्यूब वीडियो बट मोर लाइक अगर उनको किसी स्टोरी फॉर्म में दिखा दिया जाए दैट दिस इज़ हाउ एन एग्जाम्पल ग्रोज, और अगर वो विजुअली किसी को कम्युनिकेट करते हुए देखें तो वो ज़्यादा पकड़ेंगे। तो इट डिपेंड्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम क्या है, कि आप सुन के ज़्यादा सीखते हैं, कि आप पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं, कि आप देख के ज़्यादा सीखते हैं। देयर आर वेरियस ways of doing it. Apparently there's a beautiful science which does a fingerprint analysis. I think it's called DMIT, which is able to which if you do the analysis, if you find a DMIT expert, by looking at your correct fingerprints, by studying them, they can confirm कि आपके लिए best form of medium क्या है to इम्प्रूव योर लर्निंग स्टाइल। मतलब आप किस मीडियम से सीखते हैं, आप विजुअली सीखते हैं कि आप ऑडिटरी सीखते हैं, या आप जो विजुअली सीखते हैं वो पढ़ के भी सीखते हैं। इट्स वेरी सिमिलर, बट आपके लिए ऑडियो ज़्यादा है कि विजुअल ज़्यादा है कि कंबाइंड ज़्यादा है, सो व्हिचएवर इज बेटर, राइट? Anyhow, so let's just come back to us. You want to become a powerful communicator, this is a hack for you. Start reading. Arun is probably going to be a bigger inspiration because Arun reads diversified. He doesn't read on a subject. He reads diversified. So Arun, I'm sure you can add value कि आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे ढूंढें। सब लोग का एक कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस है, मैं ज़्यादातर उन्हीं बुक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, या फिर जो सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल थॉट्स, रिफ्लेक्शन पे काम कर रहे होते हैं, मैं उन बुक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। येट देयर इज अ लॉट ऑफ पावर कि आप डाइवर्सिफाइड जब बोलते हैं, क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाइड रीडिंग करते हैं, वहाँ से जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, हिस्ट्री, रेफरेंस जो आता है, वो आपके वही आपका विंडो ऑफ, जो बोलते हैं ना, आपकी विंडो ऑफ सोच, विंडो ऑफ थॉट, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, और आप जिस तरफ से बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी होती है। सो दैट्स वन। सो रीड एज मच एज यू कैन, डाइवर्सिफाई योर रीडिंग एज मच एज यू कैन। आप थोड़े थोड़े और हैक्स होते हैं। आपसे पूरी किताब नहीं पढ़ी जाती है, आप बुक्स की समरी से शुरू कर सकते हैं। आप 4 समरी पढ़ी, उसमें से एक चूज करिए और उसके अंदर डेप्थ मारी। The second is any kind of listening. L stands, so okay, R is for reading. S is for seeing, like whatever it is that you can, pardon me, S is for speaking. Whenever you get an opportunity to present, whenever it is that you get an opportunity to connect. So if you're at a networking event and you have to connect with somebody, करने से होगा. That is like the standard thing I can tell you. If you are not doing it, you're not learning. So you've got to be taking the opportunity to speak, whether you're speaking to one person, whether you're speaking to many people. You've got to get into it. आप इसके लिए फिर टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपकी आवाज़ सुनने की अपॉर्चुनिटी होती है. That's you practicing something. RSWL. W stands for writing. If you're somebody जो actually अपने thoughts को पेपर पे कन्वर्ट कर सकता है, that's powerful. आप ऑफिशियली अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफी कुछ लिखते होंगे. इट कुड बी ईमेल्स, यू कुड इवन बी डूइंग रिपोर्ट राइटिंग, बट अगेन कैन वी गो बियॉन्ड जस्ट व्हाट यू डू ओवर देयर? अगर आप उसी दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के दूसरों को अगर आपको वो दुनिया दिखानी होती तो आप कैसे लिखते? कैन यू सेट कॉन्टेक्स्ट फॉर अदर पीपल ऑफ व्हाट इट इज टू डू दिस काइंड? और इमेजिन कि इस इंडस्ट्री में, yes, exactly, show not tell, thank you for getting that. So show them through your words, through your storytelling, कि अगर आपको ये वाली इंडस्ट्री, ये वाली सिचुएशन समझनी है तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे होता है. इमेजिन कीजिए इसी इंडस्ट्री में 4 और लोग काम कर रहे हैं, मतलब 4 और लोगों की जिंदगी में ऐसी दिक्कतें आती हैं और आपके पास उसका सोल्यूशन है, बट आप उसी चीज को जाके आप बता रहे हैं कि आप अगर ऐसी दिक्कत फेस कर रहे हो तो आपको ये सोल्यूशन आपके लिए काम आएगा, और फिर आप उसको कैसे एलैबोरेट कर रहे हो, आप उसको कैसे समझा रहे हो. दैट इज योर राइटिंग स्किल्स, योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट. तो आप उसको स्पीकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप उसको राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं. बोथ आर आउटवर्ड्स, you're giving it out. Reading and listening, the R and the L, is you're absorbing from the environment. So whatever it is that you're absorbing, and then if you're giving it out. ये मैंने थोड़ा हमारे spiritual context से सीखा है कि जितना आप ले रहे हैं ना, हो सके तो उसका दुगना दे दीजिए. So find a way for there to be an outlet of all that you are bringing in. So just like you, Arun, what you're doing is you're bringing people onto a platform, but the amount of impact you will make when this
conversations like these go out is going to be immense, and your contribution to people would be immense. So this is like a beautiful balance of bringing in and bringing out. Yeah. So that's the RSWL. Yeah. अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, आउटकम से शुरू करते हैं. अगर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन टू आस्क इज कि हम अपनी कम्युनिकेशन से आउटकम क्या क्रिएट करना चाहते हैं. क्या हो जाएगा? अच्छा दिखूंगा? नहीं, उसके लिए कम्युनिकेशन नहीं चाहिए. आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप अपने घर को साफ रखिए, आप सर्विस कंट्रीब्यूशन कीजिए, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, ऑटोमेटिकली आप अच्छे दिखेंगे. नहीं, मेरे को जेम्स बॉन्ड दिखने का है. ओके, जेम्स बॉन्ड दिखने का है, ठीक है. ओके, सो अब बात करते हैं. ठीक है, फिर आपकी फिजिकल प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा काम करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा काम करते थे, आपके फर्स्ट इंप्रेशंस पे काम करते थे. लाइक नहीं मीरा, इट हैज टू लास्ट. इट कांट बी जस्ट फर्स्ट इंप्रेशन. ये लास्टिंग इंप्रेशन होना चाहिए. अब आए ना बात, तो क्या है लास्टिंग इंप्रेशन का मतलब? आप ह्यूमन कांटेक्ट को और एक्सटेंड कर रहे हो और उसे सस्टेनेबल बना रहे हो. आप उस कांटेक्ट को इस तरह से स्ट्रेंथन करना चाहते हो ताकि उसमें जो भी काम हो आसानी से हो. रोज रोज का इंप्रेशन ना बनाना पड़े, रोज रोज का उसमें आई शुडंट हैव टू पुट अप दिस supremely positive vibe every day, but can I make a relationship be sustainably good? तो मैं आपको आउटकम ये बता रही हूँ. आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ आपके अच्छे लगने के लिए नहीं होती है. आपकी कम्युनिकेशन आपके वो गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो गोल्स और ड्रीम्स अचीव तब होते हैं जब आपके रिलेशनशिप्स काम कर रहे हैं. When your relationships in your personal life are working, when your relationships at your career life are working, your relationships in your society are working, all of these places are allowing your communication, allowing your goals and dreams to be achieved. और अगर आपको वो वाली डेप्थ पे अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, तो वन ऑफ द कोर थिंग्स दैट आई लाइक टू शेयर, मैं किताबें भी कोट करूंगी इसके लिए. द कोर थिंग्स दैट आई वुड हाईली रेकमेंड पीपल टू वर्क ऑन इज वर्क ऑन योर इमोशनल अवेयरनेस. इमोशनल अवेयरनेस जितनी आपकी बढ़ेगी, आपकी वो डाइवर्सिफाइड स्टडी चालू है पीछे, वो सब आप कर रहे हो, बट आपकी इमोशनल अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी, आप अपने स्ट्रेंथ्स को जितना समझोगे, आप अपने इमोशंस को जितना समझोगे, और फिर इमोशन से रिलेटेड अपनी नीड को कितना समझोगे. Whenever I have brought people into a room and taught them communication, the core thing that I've helped them understand is आप अगर इस कम्युनिकेशन, आप एक कॉन्वर्जेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो नेगोशिएशन है, फीडबैक है, कोई भी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका ये जानना जरूरी है कि इस वक्त आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आपका इस सिचुएशन के बारे में क्या विचार है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी गो डिगिंग डीप इनसाइड इज मैं अभी इस बारे में क्या महसूस कर रहा हूँ. क्योंकि जब मैं पता कर लूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा इस सिचुएशन से नीड क्या है, मेरी एक्चुअल में रिक्वेस्ट क्या है, मैं चाहता क्या हूँ. अगर मुझे ये पता है, फिर मैं उस कॉन्वर्जेशन को इम्पैक्टफुल तब बनाऊंगा जब उसमें किसी पे ब्लेम नहीं होगा, कोई अग्रेशन नहीं होगा, कोई अननेसेसरी तनाव नहीं होगा. I would have managed that, kept that aside, and then walked in with, hey, this is what I'm feeling because my need is this and I would like that. तो इसे ये नहीं कहते कि आपने इमोशंस को साइड पे रख दिया और आप फिर लॉजिकल बात कर रहे हो. नहीं, आपने अपने इमोशंस को मैनेज किया और अब आप एक न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग से उस कॉन्वर्जेशन में जा रहे हैं. That is what makes your communication powerful. Wow, ma'am, that's like a gold nugget. मतलब this is something that I am very hopeful जो has really helped me learn a lot. सबसे पहले मैं आपसे apologize करता हूँ, despite the power backup ये lights में कुछ problem आई है, so we'll take care of that in the editing. आपका silhouette बहुत अच्छा लग रहा है. It's okay. I think you look very nice in that lighting. Oh, that's so kind of him, ma'am. But I took this backup as well. So for this particular podcast, I improved on the backups and all that. But somehow, some things are out of control. I think editing it ठीक हो जाएगा. But despite that, people who are listening to this podcast, the best part was, ma'am, you didn't flinch for a moment.
like one thing I've noticed in this conversation is you walk the talk. अगर मैं आपकी जगह होता, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस लाइव एग्जाम्पल, अपार्ट जो आपने गोल्ड नगेट दिया मैम, मुझे अपना खुद का वीडियो एक बार दोबारा देखना पड़ेगा टू एब्जॉर्ब इट ऑल, बिकॉज आई थिंक इट विल टेक टाइम फॉर मी टू इवन अंडरस्टैंड आप किस लेवल पे गए। एंड अगर मैं आपकी जगह होता और मैं कुछ बोल रहा होता और शायद आपकी लाइट्स गई होती, मैं आई वुड डेफिनेटली हैव फ्लिंच्ड। दैट इज, आई नो अबाउट माई सेल्फ, इट डज अफेक्ट मी। बट आप जैसे बोले जा रहे थे, आई थिंक एक चीज़ जो मुझे काफ़ी रेलिवेंट लगती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, वो ये कि आईज आर द पोर्टल टू द सोल। सो मुझे जब किसी को गेस करना होता है व्हाट दे आर थिंकिंग एंड वेयर दे आर गोइंग, आई ऑलवेज लुक एट द आईज। आप यू डिडंट फ्लिंच फॉर अ मोमेंट, you can say anything by your words, but your eyes, I mean, you just constantly spoke with the confidence, and I wish I can inculcate that in my own conversations. You are so encouraging. आज मैं बहुत अच्छी नींद सोऊंगी. Thank you. Pleasure is all mine, and I hope so, ma'am. Thanks a lot. आपने इतना कुछ हमें बताया for the people who will listen to this, and you gave us your time. And I definitely look forward to connect with you another time to discuss about maybe other things that we can talk about, and hopefully I can learn a lot from them. I've learned a lot from you too, Arun. Thank you for sharing the stories you did. I've actually written down the name of the book, Alchemy. I'm going to go read it. And Rory Sutherland. Yeah, wonderful, wonderful. The book reference reminds me, I had said that मैं लोगों को बताऊंगी कौन सी किताब which I recommend. 2 किताबें I'd just like to quickly quote for everybody. एक है बहुत बढ़िया किताब, Dare to Lead. This is by the author called Brené Brown. Dare to Lead. Brené Brown के एक बहुत बढ़िया TEDx टॉक है vulnerability पे. अगर लोग शायद इसका ट्रांसलेशन हो रहे तो शायद इनको मिल जाएगा. इसका एक बहुत बढ़िया ब्रेने ब्राउन का एक बहुत बढ़िया टॉक आजकल नेटफ्लिक्स पे भी है. So that's also a wonderful investment अगर कोई देखना चाहता है. And the other book I highly recommend is called Non-Violent Communication by Marshall Rosenberg. ये 2 तगड़ी किताबें जो मैं किसी को भी बोलूँगी, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना और आपको कॉन्वर्जेशंस में इम्पैक्ट क्या आना है, अगर आप चाहते हो जो शब्द निकले वाह बाद में हो, काम पहले हो, तो काम अगर करवाना है तो ये पीछे की जो तारे हैं उनको थोड़ा सीधा करना है. And these conversations are very powerful for that.